नमस्कार पथिक। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। जैसा कि आप जानते हो, बाइबल में भी कहा गया है और अन्य जगहों पर भी कहा गया है कि लव दाई नेबर, यानी अपने पड़ोसियों से प्यार करो, अच्छा संबंध बना के रखो। तो इसी पर मैं कुछ अपना विचार व्यक्त करूंगा। पड़ोसियों के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए और क्या आप एक तरफ़ा कर रहे हैं कि पड़ोसी भी आपका साथ दे रहा है तो अच्छा संबंध बनता है। लेकिन अगर आप एक तरफ़ा कर रहे हैं और पड़ोसी उसके ऊपर में कोई रिस्पांस नहीं कर पा रहा है तो कहा नहीं जा सकता है। तो मेरा कहना यह है कि कृपया आप अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि जब कभी भी संकटकालीन स्थिति आती है या किसी मदद की ज़रूरत पड़ती है, और छोटे छोटे मदद की भी ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी। कभी ऐसा देखा गया है कि सब कुछ है और आपका घर में अतिथि आया है, सब कुछ बन गया है लेकिन नमक नहीं है। तो आप हो सकता है कि आप नमक के लिए बाज़ार में न जा सकें, बाज़ार की दूरी हो, तो अपने पड़ोसियों से थोड़ा सा मांग लेंगे कोई भी चीज़, चीनी है, नमक है, क्या है, लेकिन उसकी आदत नहीं बनाना है कभी कभी। तो आप देखेंगे कि आपका पड़ोसी काम आ जाता है और आपका काम भी चल जाता है। नहीं तो प्रायः देखा गया है कि ऐसे ना होने से और अकेले अगर आप कहीं पर रह रहे हैं तो बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी के बारे में मैं कुछ थोड़ा बहुत बात करूंगा, कुछ घटनाओं के बारे में भी बात करूंगा। प्रायः देखा जाता है कि आप गेट के सामने आप अपना जो भी कचरा पड़ा हुआ है तो उसको लोग साफ़ करते हैं और अपने पड़ोसी की तरफ फेंक देते हैं या पड़ोसी की तरफ कर देते हैं, ऐसा देखा गया है प्रायः। और यही छोटी छोटी घटनाओं से ही हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार बिगाड़ देते हैं, नहीं होता है ठीक से, कभी कभी रक्षक हो जाती है। मेरा यही कहना है कि जब कभी भी आप किसी संकट में आएंगे तो पहला अगर कोई मदद करने वाला होगा तो वो है आपका पड़ोसी। बाद में आपके बच्चे आएंगे या चाहे कोई और आएगा, और हो सकता है कि आपका परिवार बड़ा है और सब लोग हैं, पड़ोसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा आजकल तो नहीं हो रहा है। पहले था संयुक्त परिवार में, तो संयुक्त परिवार में बहुत से लोग रहते थे और आपस में मेल मिलाप करके रहते थे, और जब ज़रूरत पड़ती थी तो दो चार आदमी मिल जाते थे, और ज़रूरत और पड़ी तो पड़ोसी लोग से भी अपना संबंध बना के रखा जाता था, और इस तरह से हम एक दूसरे की मदद करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन आजकल थोड़ी समस्या आ रही है। आजकल एकल टाइप, यानी कि हम और हमारे, और हम और हमारे दो, अब एक कम समाप्त हो रहा है। हम अपने लिए काम कर रहे हैं, अकेले हैं। मैं अगर पत्नी है तो हम और पत्नी, बूढ़ा बूढ़ी दोनों हैं। तो अगर कोई समस्या आ जाती है, कभी भी आ जाती है, तो हमको मदद की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसीलिए मैंने सुझाव भी दिया था कि यूनियन ऑफ फैमिली की हम लोग बात करें, और यूनियन ऑफ फैमिली अगर रहता है तो आपसी पारिवारिक संघ की बात किया जाए। पारिवारिक संघ बन जाता है दो या तीन फैमिली का। अब उसमें मत ये देखें कि कौन किस टाइप का है। तो अगर आपका पारिवारिक और ऐसा संघ बन जाता है तो अच्छी बात होती है कि हम एक दूसरे की मदद करके जीवन का व्यतीत करें। क्योंकि देखिए, वृद्ध होने के बाद वृद्धाश्रम में जाना, और ये वृद्धाश्रम सब कुछ देखभाल करेगा और इतनी बड़ी जनसंख्या का देखभाल करेगा, ये संभव नहीं हो पा रहा है। सरकार लेवल पर भी, चाहे राज्य लेवल पर भी, चाहे किसी लेवल पर भी, कुछ ही लोगों का, बूढ़े बूढ़ों का देखभाल किया जा सकता है। उसके लिए भी बहुत खर्च आ रहा है, उसको भी देखना और ये करना बहुत ही समस्या वाली है। इसलिए बेहतर यही है कि जो कुछ भी हम रूखा सूखा खाएं, खा लें ये करके, लेकिन पड़ोसी को ज़रूर देखभाल करें। पड़ोसी से हम लोग अनबन करके रखेंगे तो बात नहीं बढ़ेगी। एक घटना का चर्चा करना इस समय चाह रहा हूँ कि बताएं, आप लोग के सामने भी रखें कि एक पड़ोसी थे, दूसरे पड़ोसी के साथ, और किसी पड़ोसी के साथ उनका पटता ही नहीं था। किसी न किसी बात को लेकर के
कोई इधर फेंक देना, इधर कर देना, और आपस में रकझक होता रहता था। लोग परेशान भी थे आपस में कि ऐसा पड़ोसी कहाँ मिल गया। तो लोग अपने किस्मत का भी दोष देने लगते हैं कि यही था हमारे इसमें, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, ये हम लोग हमेशा बार बार सुनते आ रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं, और सही भी बात है। एक पड़ोसी पूरे जो है कि नहीं मोहल्ले को ख़राब कर सकता है। इसलिए मैं ये वीडियो सोचा कि आप लोगों के सामने रखें। एक बार वही जो कि हमेशा परेशान करता था और ये करता था, बीमार पड़ा और उसको हार्ट की बीमारी आई, हार्ट अटैक हुआ। वो और उसकी पत्नी थी। पत्नी चिल्लाने लगी कि मदद करो, मदद करो, मदद करो। लोगों ने सोचा कि मदद न किया जाए, लेकिन कुछ पड़ोसी आ गए और उसकी मदद कर दिया और हॉस्पिटल ले गए, तो जान बच गई उसकी। अगर वो लोग नहीं ले जा पाते और समय से नहीं पहुंचते तो उसकी मौत निश्चित थी। ऐसी घटना घटी थी। लेकिन मानवता के नाम पर लोग ज़रूर आ जाते हैं, इसमें दो राय नहीं है। तो सब कुछ उसके चीज़ों को भुला करके जब पड़ोसियों ने उनकी मदद की और बाद में उनको पता चला कि पड़ोसियों की मदद से उनकी जान बच गई, तो उन्होंने हर पड़ोसी के घर पर जा कर के हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगा और अच्छा एक माहौल बना। इसमें दो राय नहीं है, अच्छा माहौल बना। तो माहौल बनाना और बिगाड़ना ये तो हम लोगों के व्यवहार के ऊपर में ही है, और हमारा व्यवहार कैसा है और किस तरीके से है और किस तरीके से होना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग सबसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने पड़ोसियों के साथ में, और जो नारा दिया गया है या जो आप लोगों को सुझाव दिया गया है, लव दाई नेबर, यानी कि आप अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करें, प्रेम करें। और ये है, यदि किसी के माहौल में पड़ोस ठीक नहीं है, ख़राब नहीं है, तो इसलिए मैं ये चर्चा कर देना चाहता था। और बहुत सी घटनाएं हैं, एक दो नहीं है, बहुत सी घटनाएं हैं। और प्रायः अपने पड़ोसी के साथ नोक-झोंक होता रहता है, लेकिन उसको हम लोग दुश्मनी में न बदलें। आप अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो एक तरफा ना हो, वो भी ज़रूरत पड़े तो मदद करें। और ये होता रहा है, हमने देखा है कई बार। आप संपन्न हैं, सब कुछ है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें आपके घर में नहीं रहेगी, तो आपको पड़ोसी से मांगना पड़ेगा। और उसके लिए अच्छा व्यवहार बना के रखेंगे, अच्छा ये करेंगे, तो आपको मांगने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और उसको देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपका व्यवहार ठीक नहीं है तो आप मांगने ही लायक नहीं रह जाएंगे, और वो देगा क्यों फिर। तो इस तरीके से मेरा कहना है कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करें। तो ये तो रहा हम लोगों के लोकल लेवल पर, यानी कि अपने देश में या अपने गांव में या अपने शहर में या जहाँ भी है। लेकिन ऐसा भी हालत हम लोगों को आ जाता है अपने पड़ोसी देशों के साथ। जैसा कि आप लोग सुनते भी आ रहे हैं कि सरकार बदलती रहती है, सब कुछ होता रहता है, लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते हैं, यानी कि पड़ोसी देश नहीं बदलते हैं, वो रहते हैं। लेकिन आपका व्यवहार और आपका किस तरीके से हुआ है, कैसे चल रहा है, क्या करना है, क्या चीज़ें होनी है, कैसा होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसके ऊपर में ध्यान दें। जैसा कि आप लोग देखे हैं कि कई बार हम लोगों का नोक-झोंक हमेशा होता रहता है। स्पेशली बंटवारे के बाद तो आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी तो रहा, लेकिन आपस में कितना रकझक आज तक चलते हुए आ रहा है। बांग्लादेश अलग हुआ, बांग्लादेश के साथ में भी अच्छा व्यवहार था, उसके साथ में भी हम लोगों का किस तरीके से हुआ। नेपाल को भी देखे हैं, जो कि हम लोग का सदियों से उसके साथ में अच्छा व्यवहार रहा, और कहा भी जाता है कि बेटी रोटी का संबंध था उसके साथ में, लेकिन बिगड़ गया। जो कुछ सरकार आई वो चाइना के साथ चली गई, और ये सब चीज़ें आप लोग जानते हैं, इसलिए मैं दोहराने का प्रयास नहीं करूँगा। और देखते हैं आप, भूटान के साथ तो अच्छा है, अभी चल रहा है, हर एक चीज़ें हो रही हैं। तिब्बत के साथ हमारा पड़ोसी था, अच्छा बन रहा था, लेकिन चाइना ने आकर के सब कुछ बिगाड़ दिया। मालदीव को देखिए, इससे में भी हमेशा बड़े जो ये हैं संबंधी हैं, मेरे पड़ोसी हैं, उसके साथ ये छोटे छोटे जितने भी लोग हैं ये परेशान करने की कोशिश करते हैं। उनको ध्यान देना चाहिए कि दुश्मन देश अगर उसका, हमारे पड़ोसी का दुश्मन देश है, तो उसको अपनी ज़मीन न दें, ताकि जो बड़ा देश है जिसका आप पड़ोसी हैं उसके ऊपर में हो। जैसे कि आप लोग सर्वविदित है कि हम लोगों का संबंध अच्छा तरीक़ा से नहीं चलता है चीन के साथ। भले ही व्यापार चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन
सचमुच में अगर देखा जाए, सही रूप में देखा जाए, तो हमारा उसका संबंध ठीक नहीं है। तो अगर मान लीजिए चाइना को हमारा पड़ोसी देश किसी तरह का लिफ्ट दे रहा है जिससे कि हम लोग को नुकसान हो सकता है, तो ये उचित नहीं है। तो यहाँ पर भी लव दाई नेबर, कोई ज़रूरी नहीं है कि मोहल्ले तक ही सीमित रहे, अपने शहर तक सीमित रहे, गांव तक सीमित रहे। ये हमारा इंटरनेशनल लेवल पर भी है कि जिसके साथ हमारा जियो पॉलिटिक्स की बात आ जाती है, जिसके साथ हमारा सरहद मिलता है, तो उसके साथ हमारा अच्छा संबंध बना रहे। जैसे बर्मा का भी, जिसको कि हम म्यांमार कह रहे हैं, उसके साथ में भी कई बार उथल पुथल हुआ, चलता जाए। श्रीलंका के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि क्या हुआ था और किस तरीके से हुआ। और ये प्राय देखा गया है कि भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता था, अभी भी कर रहा है, लेकिन कई बार एक तरफा हो जाता है और हमारे पड़ोसी देश हमारे ही विरोध में चले जाते हैं और जो हमारा दुश्मन है उसको आगे आने देता है, जो कि आप लोग जान चुके हैं। तो मेरा उद्देश्य इस चैनल को वीडियो को बनाने का यही था कि हम अपने पड़ोसियों को अभी देखभाल करें। अपना देखभाल तो ज़रूर करें, लेकिन पड़ोसियों के साथ भी हम अच्छा व्यवहार करें, चाहे छोटा लेवल हो, चाहे बड़ा लेवल हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल हो। कि अगर मान लीजिए कि आजकल तो हम लोग बहुत नज़दीक सब आ गए हैं, जैसे कि आपका दूरसंचार और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जितना विकसित हुई है और होती जा रही है, तो उसको ध्यान में अगर रखेंगे तो हम लोग बहुत नज़दीक आ रहे हैं। कुछ ही समय में हम चाहें तो अमेरिका में बैठे हुए अपने सहयोगियों के साथ, अपने संबंधियों के साथ मोबाइल के माध्यम से बात कर सकते हैं, हर एक चीज़ें जान सकते हैं। जो चीज़ की महीनों लग जाते थे कई बार, जो चीज़ें आपका सप्ताह तक लग जाता था, वो आज मिनटों में हो रहा है। बस आपका जो है नेटवर्किंग काम करना चाहिए, अगर कर रहा है तो ठीक है। तो इसके माध्यम से मेरा मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने पड़ोसियों को जो लव दाई नेबर कहा गया है उसको मानें, और एक तरफा न माने, दोनों लोग मानें। क्योंकि देखिए, आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है। यदि हम अपने पड़ोसी के साथ मानते हैं तो पड़ोसी भी आपको मानना चाहिए। तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का मदद करे, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और मेरा पॉइंट यही कहने का है कि कृपया इस पर सभी लोग ध्यान दें और पड़ोसियों के साथ बना के रखें। क्योंकि जब कभी भी कठिन समस्या आती है तो पड़ोसी थोड़ा मदद कर देता है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हार्ट अटैक हुआ था, उसकी जान बच गई। अगर मान लीजिए कि वो अकेले रहता या पड़ोसियों उसकी मदद नहीं किए होते तो उनकी जान नहीं बचती, इसमें दो राय नहीं है। और तब उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, पड़ोसियों के साथ हमारा अच्छा व्यवहार होना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। तो ऐसा होता है। ऐसा हमने अन्य देशों के साथ में किया है, हमने लोगों ने श्रीलंका के साथ में किया है, उनकी मदद किया है, तब जा कर के वो लोग बाद में समझे हैं। इसी तरह से मलय के साथ में हम लोगों ने किया है, और जितने भी लोग हैं उनके साथ हम लोग करते जा रहे हैं। तो मेरा यही है कि आप लव दाई नेबर, पड़ोसियों से प्रेम करो और आपस में मिल करके रहो। यहीं पर मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं और आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। और ध्यान रखें, दोबारा दोहराऊंगा, लव दाई नेबर, पड़ोसी से प्रेम करो और आगे बढ़ो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी को सुबुद्धि दे और सभी सुखी रहें, विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति रहे। जय हो, जय हो, जय।